तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, आज अमौड़ में प्रभात खबर के द्वारा एक चौपाल लगाया गया था जिसमें सभी पार्टी के भावी प्रत्याशी उपस्थित थे। तो क्या बातें हुई चौपाल में, तो आइए वीडियो में देखते हैं। अभी तो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नाम क्या होगा और सवाल किससे क्या होगा? शरीफ मेरा नाम होगा। अमौड़ पंचायत के रहने वाले हैं। मुझे सवाल है सवाल मुखर्जी से। इसका नेता चिल्लाते थे बार बार ये हम जो बिहार सीमांचल को विशेष दर्जा दिलाने का जो मांग थी, अब उसकी मांग क्यों नहीं है उसकी पार्टी से। कि नीतीश कुमार इस गठबंधन में था, उसकी मांग थी कि हम बिहार में क्या सीमांचल को विशेष पैकेज देंगे। अब नीतीश जी मोदी जी के पास चले गए हैं तो विशेष दर्जा क्यों नहीं मांग रहे? इस सवाल का जवाब सभा जफर जी दें। चलिए, जदयू के लिए सर सवाल था, मैं चाहूँगा जवाब दें इनका। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन विशेष पैकेज तो जरूर मिला है। आपको पता होना चाहिए 2025 में जो बजट हुआ, उस बजट में बिहार ही का सारा बजट था। पूरा देश का बजट बिहार ही का था। आज आपको पता होना चाहिए कि बिहार में जो जितना विकास हो रहा है, ये किसी और का देन नहीं है, नीतीश कुमार जी का जो पैकेज के हिसाब से आपको मिला है। आज अगर कोई माननीय विधायक अगर बोलते हैं कि हमारे यहाँ हम विकास कर रहे हैं, जब आपको ला करके दिए हैं तब आप विकास कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे आपका विकास नहीं होने वाला है। और सर्वे और बजट जो पहले से आता है, उस बजट में ये सब चीज पास होता है, इसलिए उस हिसाब से आपके यहाँ भी विकास हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सवाल पे आप नाम और दूसरे सवाल। पूर्व विधायक मेरा सवाल है, केंद्र में आपकी सरकार है और स्टेट में आपकी सरकार है, ये एमयू का फंड क्यों नहीं मिला? और दूसरी सवाल, जैसे दूसरी सवाल सुन लीजिए। दूसरी सवाल ये है, वो वोट जो बिल में समर्थन किया है एनडीए का, उससे हमें जनता को क्या फायदा है? आप इसका फायदा गिना दीजिए, बस कोई बात नहीं। चलिए सर, सवाल भी जदयू के लिए था, जवाब। देखिए, एएमयू का फंड नहीं मिला है। कहीं न कहीं आपका जो यहाँ से रिपोर्ट सही से भेजा नहीं है, इसलिए एएमयू का फंड नहीं मिला है। जो फंड आपका रिपोर्ट नहीं है, आपका सारा रिपोर्ट ठीक से जाएगा, एएमयू का फंड मिलेगा। आपके यहाँ जो सांसद है उनको कहिए कि इसका मांग करेंगे, उनको फंड मिलेगा। आप लेने के लिए जाइएगा तभी नहीं मिलेगा आपको। रिपोर्ट आपका सही नहीं किया, आप पूरा जो होना चाहिए जिस रिपोर्ट, उसके मुताबिक आपका काम नहीं हुआ है। फंड मिलना तय है और मिलेगा ही। एएमयू का फंड मिलना है और ये मिलना तय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सवाल पे आप खड़े हो जाइए। नाम क्या होगा? सवाल। सवाल मेरा माननीय पूर्व विधायक सभा जफर जी से है। ये तो अभी हमारे साथियों ने बताया, और अभी हमारे पूर्व विधायक सभा जफर जी काम गिना रहे थे। ये माइनॉरिटी एरिया है सीमांचल, तो सेंट्रल में आपकी सरकार, बिहार में आपकी डबल इंजन की सरकार, माइनॉरिटी फंड को क्यों गोल कर दिया गया? दूसरा सवाल, 12,000 उर्दू शिक्षक का क्यों रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया? तीसरी सवाल, अभी हमारे माननीय पूर्व विधायक जी बता रहे थे खालिदपुर रसेली पुल में, बहुत सच्ची बात उन्होंने कहा, सच्ची कहा। आपके रीजन में आपने स्वीकृति कराया, लेकिन ये 11 साल क्यों पेंडिंग रहा? इसके बीच में भी सरकारें आई, विधायक बना, क्यों नहीं बनाने का काम किया? आज हम लोग उस शेर को यहाँ पर लाके खड़ा किए हैं, जो हमारे जो भी भूली भाती काम है उसको खोज करके वो पूरा करने का काम करा। ये हम लोग बहुत उनसे उम्मीद रखते हैं और फिर बाकी काम उनसे कराएंगे। आने वाला चुनाव में भी भारी बहुमत से यहाँ पर MIM के विधायक को चुनाव जिता के भेजेंगे। चलिए, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से सवाल भी ज्यादा होता है सर। जी बिल्कुल, हम ही है कि सब कुछ देना है, हम ही देंगे। इन लोगों को मिलने वाला है लोग क्या? सबसे भारी हम ही है और हम ही सब कुछ देंगे। माइनॉरिटी का भी पैसा देंगे, सारा चीज का पैसा देंगे। और ये बात तय है, आप चिल्लाते रहिएगा, लेकिन हम अपना बजट के हिसाब से आपको पैसा देने का काम करेंगे। आप जैसे मांग करेंगे, मैं उसे ही आपको पूरा करने की कोशिश करूंगा। और हमारी जनता से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप समझिए, ये स्वयं रखिए, आपके यहाँ सिर्फ हल्ला करने से या
माइनॉरिटी चिल्लाने से नहीं होगा काम। जब तक आप सत्ता के साथ में नहीं रहिएगा तो आपका विकास में भी आपके लोगों ने आपको बाधा पहुंचाने का काम किया है। और आपको चाहिए कि आप जितना हम लोग के सहयोग में रहिएगा उतना ही फंड आपको मिलना तय है, और सुरक्षा भी हमारे जरिए से आपको मिल सकता है। आराम से देखिए, सवाल इस तरीके से नहीं, हम आपके लिए आए हैं, सवाल लेने आए हैं। कार्यक्रम को अगर अच्छे से चलाने दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। मेरा नाम सरफराज है, मैं मछट्टा पंचायत से हूँ। सबसे पहले आपसे भी सवाल है, आपने बहुत गलत किया। गलत ये किया कि सवाल दफर साहब को जदयू का नेता है, बीजेपी के नेता के क्यों नहीं बैठाया। दूसरा बात ये है कि आपने हर पार्टी के एक नेता को बैठाया, किसी एक पार्टी को दो नेता को बैठाया, आपने भी गलत किया। तीसरी बात ये है कि सवाल दफर साहब कहना कि इनको देंगे हम ही से, ये गलत फहमी है। सरकार विधायक से नहीं चलती है, सरकार टैक्स के पैसे से चलती है। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, क्या प्रभात खबर से पहले ऐसा चौपाल आपके यहाँ कोई लगाया? आपको बोलने का कोई हक दिया? इसके लिए आपको मुबारकबाद देता हूँ। मैं इसलिए आपको कहा ताकि दूसरी जगह आप जाए तो उस चीज़ को आप रखें नॉलेज में कि हाँ। लेकिन हाँ, बात ये थी कि बात रही कि बात साहब की सरकार जो चलती है टैक्स के पैसे चलती है, विधायक से पैसा नहीं चलती। और विधायक लोगों को भी अगर पैसा मिलता है, जनता का पैसा मिलता है। अगर वो एक से MLA है, उनको भी अगर पेंशन मिल रहा होगा तो जनता का पैसा मिल रहा होगा। इसलिए गलत फहमी में न रहे, कोई सरकार हमको दे। दूसरी बात ये विधायक को भी मिलता है उसका, एक विधायक को नहीं मिलता। सब विधायक आप जाइए, आप सुन लीजिए इधर भी, सब विधायक टैक्स से चलता है तो आप पेमेंट क्यों करते हैं? नहीं, मैं बोला कि मैं दूंगा भी तो उसी हिसाब से दूंगा। पेमेंट करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मैं बोला सब चिल्लाइएगा नहीं होने वाला। दूसरी बात ये है कि आपकी सरकार सेंट्रल में भी है और यहाँ भी है, सेंट्रल में भी है और यहाँ भी है। आप बताते हैं कि सीमांचल के साथ नाइंसाफी नहीं हुई है। सवाल पे आइए, सीधा सवाल कोई हो तो। क्या वजह है कि सीमांचल के अलावा आप चले जाइए, गया चले जाइए, मगध के इलाके के, सारण के इलाके में हर नदी में 5 किलोमीटर के अंदर में पुल है, लेकिन सीमांचल के इलाके में आप घूमिए, मुबारकबाद देता हूँ, यहाँ 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर में पुल नहीं है। पुल नहीं है, बता दीजिए फटाफट। पुल नहीं है तो 2010 के बाद से जितना पुल बना है तो वो कहाँ बना है? आपके विधायक बोलते हैं कि हमने बहुत काम किया है, तो क्यों नहीं? पकड़ा घाट का पुल कहाँ चला गया आपका? बलवा घाट का पुल कहाँ चला गया? रानी से पश्चिम में पुल कहाँ चला गया आपका कहाँ चला गया? वो महसेलदार का पुल कहाँ चला? बलवा गोस्तरा वाला पुल कहाँ चला गया? ये सब पुल आप कहाँ लेके चले गए? जब आप लाए हक छीन करके तो वो रखे कहाँ? किस जगह रखे आप? कहीं छुपा दिया है आप क्या? आप जब हक छीन के लाते हैं रखे कहाँ है? सरकार जैसे चाहती है बजट के हिसाब से चलता है और वही सरकार अपने मुताबिक चलेगा। आपके कितनों में आने से कुछ नहीं होने वाला। चलिए, धन्यवाद सर। सिर्फ जनता से एक चीज़ और बोलना चाहूँ, सिर्फ सवाल रखिए, ठीक है? क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सवाल लेना चाह रहे हैं, कम समय होगा सिर्फ इसलिए सवाल। मेरा नाम अब्दुल रहीम हुआ, नगर पंचायत वार्ड पार्षद प्रतिनिधि। मैं माननीय विधायक जी से सवाल करना चाहता हूँ। MP में भी आप लड़ेंगे, MLA में भी आप लड़ेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी आप रहेंगे, बाकी अमर का बेटा क्या करेंगे? मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ, यहाँ का माननीय विधायक जी से ये सवाल रखना चाहता हूँ। चलिए सर, जवाब दें। बड़ा अच्छा सवाल किया है भाई अब्दुल रहीम साहब ने, और ये हमारे मोहसिन हैं, मुझको MLA बनाने में इस बेचारे ने अपना फोन पाया है, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसका सिला हमको नहीं मिला सर। अच्छा, सिला तो मैं आपके लिए, आज कुछ लोग हैं हमारे बीच में कि आपका मैं झंडा को जब टांगता था इस बिजली खुट्टा में, तो हमारे यहाँ के कुछ लोग ऐसा बोले कि सोफी साहब के बेटा पागल हो गए। आज आप सारा विकास, सारा चीज को अमोर में आपके वो आदमी कर रहा, जो ये बात हमारे सामने बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, उनको बोलने दीजिए।